मजदूरों को झूठे आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को झूठे आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों गरीबों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसानों गरीबों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गाँव में बंद मिलेगा तो चालू करो, चालू करो, चालू करो, गाँव में बंद मिलेगा तो चालू करो, चालू करो, चालू करो। किसानों ग्रामीणों द्वारा इसको लेकर पूर्व में भी कई बार ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाई गई, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी सरकार द्वारा इन दुखी पीड़ित किसानों हमें संतुष्ट करे, वो मांग पत्र में एक एक करके इनके पास भी ज्ञापन की कॉपी है, मेरे पास भी है। किन किन समस्याओं को लेकर आप ज्ञापन देने आए थे? सबसे पहले जय जवान जय किसान साथियों, आज जो हमारा इस उपखंड कार्यालय पर जो प्रदर्शन था, ये प्रदर्शन हमारे क्षेत्र में जो अतिवृष्टि के चलते 2025 में भी संपूर्ण फसलें तबाह हो गई, इसके पहले का भी किसानों का 2024 का नष्ट फसलों का खराबा बीमा क्लेम रुका हुआ है और इस वर्ष मकान भी धराशायी हुए हैं, लेकिन अभी तक भी मकानों के मुआवजे को लेकर के 1 रुपया आर्थिक मदद ग्रामीणों को नहीं मिली है। कई गांव में नरेगाएँ बंद है, 6 माह, कई गांव में 2-2 साल से बंद पड़ी है। कई ग्रामीणों की वृद्धावस्था पेंशनों, चाहे विधवा अवस्था पेंशन, सामाजिक पेंशनें रुकी हुई है। और इसके अलावा भी कई हमारे इटावा नगर पालिका का आप मामला ले लीजिए। इटावा नगर पालिका ने 1 वर्ष पहले यहाँ के मजदूरों से शहरी रोजगार योजना के तहत काम करवाया, लेकिन आज 1 साल निकलने के बाद भी उनको उनके भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए ऐसी कई समस्याएं हैं जो यहाँ के लोकल स्तर पर जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनको लेकर के ये किसान और गरीब मजदूरों, गाँव के लोग, ग्रामीणों में ये उनका आक्रोश था, उनका विरोध प्रदर्शन था। और एक आज का जो केवल ये आक्रोश प्रदर्शन 1 दिन का, इसलिए केवल एक चेतावनी के रूप में, और हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार को 15 दिन का ये अल्टीमेटम दिया है कि जो झूठे आश्वासन देना ये राजस्थान की सरकार बंद करे। किसानों को झूठे आश्वासन और ग्रामीणों को झूठे आश्वासन अब ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। हमने 15 दिन का इनको समय दिया है। 15 दिन के अंदर हमारे इस मांग पत्र को लेकर अगर राजस्थान सरकार और यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में 15 दिन के बाद ये लड़ाई और ज़्यादा सड़क पर मजबूत होगी। हो सकता है ये लड़ाई अनवरत अनिश्चित काल के लिए शुरू हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब किसान आत्महत्या नहीं, किसान संघर्ष करेगा। किसान एकजुट होकर के, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं एकजुट होकर के इस अंधे और बहरे गूंगे राज के खिलाफ अपने संघर्ष के माध्यम से इनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने का काम करेगा। हक और अधिकारों को लेकर के रहेंगे, किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अब संघर्ष के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जीवन जीने के लिए भी जूझना पड़ रहा है, फसलें बर्बाद है, इस आने वाली फसल का भी भरोसा नहीं है। अभी भी कल की बारिश ने इस कोटा ज़िले के अंदर और कई राजस्थान के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है, तो इसका भी भरोसा नहीं है किसानों को। इसलिए किसानों के सामने मरने मारने और संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में ये लड़ाई और ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए राजस्थान की भजन लाल सरकार होश में आए और किसानों और ग्रामीणों की सुध ले, किसानों को उनका हक और अधिकार दे। यही बात कहने के लिए हम आज यहाँ उपखंड कार्यालय पहुँचे। किसान एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।